हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में टाइमिंग एडजस्टमेंट कैसे होता है एलटी में हम पढ़ चुके हैं। उसमें टाइमिंग जो एडवांस हमको वैल्यू रिसीव होती है वो हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा सेल रेडियस कितना होगा टाइमिंग एडवांस के करस्पॉन्डिंग। तो उसी तरह हम 2G का जो टाइमिंग एडवांस है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी फील्ड में अगर हम टैम्प से इक्विपमेंट या किसी भी ड्राइव टेस्ट टूल से ड्राइव टेस्ट करते थे तो हमको टी ए दिखाता था, टी ए 0 1 2 3 4 5। तो उससे अंदाज़ा लगाते थे कि टी ए 2 है तो लगभग 1 किलोमीटर हो गया। 500 का अप्रॉक्स मल्टीपल हम वो कैलकुलेशन कर लेते थे कि टी ए 5 दिखा रहा है तो मतलब हो गया 500 इंटू 5, लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम तो उसके हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते थे। तो वो हम TA1 के करस्पॉन्डिंग 500 मीटर वो कैसे आ रहा है उन चीज़ों को भी हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे वो कैलकुलेशन आता है और वो जो TA वैल्यू आपको दिखाती है वो एग्जैक्टली होती क्या है। अब पहले टाइम एडवांस के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि TRX में कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है। एक TRX में 8 टाइम स्लॉट होते हैं 0 से लेकर 7 तक, TS0 TS1। अभी हम ट्रैफिक चैनल की बात कर रहे हैं तो ये मेरा एक जो फ्रेम है TDMA फ्रेम वो 4.615 मिली सेकेंड का होता है और इसमें जो 8 टाइम स्लॉट हैं अलग अलग, तो एक टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 4.615 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 8। तो मेरा एक टाइम स्लॉट का जो ड्यूरेशन है वो मेरा 0.577 मिली सेकेंड का है। जैसे एल टी में देखते हैं कि मेरा एक टाइम उसमें वो एफडीएम सिंबल ड्यूरेशन देखे थे तो वो 66.66 माइक्रो सेकेंड आ रहा था। तो यहाँ पे जो एक टाइम स्लॉट है उसका ड्यूरेशन जो है 0.577 मिली सेकेंड है। अब जो एक स्लॉट है, एक स्लॉट एक यूजर को लॉट होगा, दूसरा स्लॉट दूसरे यूजर को लॉट होगा, तीसरा स्लॉट तीसरे यूजर को लॉट होगा, ऐसे करके इसमें 8 यूजर साइमल्टेनियसली जो है डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर जो सेशन होगा उनका चलेगा। तो उस एक टाइम स्लॉट में जो डेटा मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रस्ट। तो ये नॉर्मल ब्रस्ट है मेरा। नॉर्मल ब्रस्ट का फॉर्मेट क्या होता है जो नॉर्मली मेरा ट्रैफिक के लिए यूज होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें जो स्टार्टिंग के मेरे 3 बिट्स होते हैं वो मेरा टेल बिट में यूज होगा। फिर 57 बिट्स जो है इनक्रिप्टेड डाटा होगा। फिर फ्लैग बिट 1 बिट यूज होगा। फिर ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट होगा वो 26 होगा। फिर फ्लैग बिट 1 होगा। फिर डाटा 57 बिट्स होगा। फिर टेल बिट्स 3 बिट होगा और फिर गार्ड पीरियड 8.25 बिट्स होता है। तो हम टोटल बिट्स अगर काउंट करते हैं तो 156.25 बिट आ रहा। तो 0.577 मिली सेकेंड में मेरे टोटल बिट्स जो है कितने ट्रांसफर हो रहा है 156.25 बिट्स। वो अलग चीज़ ट्रांसफर हो रहा है वो 0.577 मिली सेकेंड में 156.25 बिट्स ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हम जान गए कि टाइम स्लॉट का स्ट्रक्चर क्या है, कितना टाइमिंग का है और उसमें कितना बिट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यूज कहाँ पे होगा, अब दिक्कत क्या आती है, टाइमिंग एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ई नोट बी की जगह मेरा BTS होगा 2G में। अब मान लेते हैं कि मेरा जो है BTS जो है से 8 यूजर अटैच होंगे। तो अभी हम UV1 जैसा एग्जांपल देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, UV2 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, UV3 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, UV4 आपका मान लेते हैं 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो हम ये जो मेरा वेव ट्रेवल कर रहा है उसका टाइमिंग क्या लगेगा, टाइमिंग क्या होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं कि वेव का जो प्रोपोगेशन स्पीड होगा वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड तो 6.66 माइक्रो सेकंड आ रहा है। लेकिन अगर हम राउंड ट्रिप की बात करेंगे तो आने जाने का दोनों का डिले मिला के कितना हो जाएगा, टोटल डिले 13.32। इसी तरह UV2 का निकालेंगे तो 33.2 माइक्रो सेकंड डिले। 10 किलोमीटर पे निकालेंगे तो 33.33 माइक्रो सेकंड डिले इंटू 2 66.66 माइक्रो सेकंड। अगर मेरा 20 किलोमीटर पे है तो वहाँ पे डिले 133.32 माइक्रो सेकंड हो रहा है। तो
हर यूवी का डिले अलग अलग हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या आएगी। अब अपलिंक में डाटा हमको एक इस फॉर्मेट में मिलना चाहिए उसको, क्योंकि हम अपलिंक में भी टाइम स्लॉट का ड्यूरेशन डिफाइन कर चुके हैं 0.577 मिली सेकेंड, या बोलेंगे हम 577 माइक्रो सेकेंड। अब पहला यूजर जो है, मान लेते हैं पहला टाइम स्लॉट उसको अलॉट है, तो ये हम जैसा कि हम कैलकुलेशन में देखें कि ये 13.32 माइक्रो सेकेंड डिले से जा रहा है। ठीक है, पहला मेरा 13.32 माइक्रो सेकेंड डिले से जा रहा है, तो सेम डिले अगर बाकी ये यूजर में भी हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि फिर UV2 में और ज़्यादा डिले हो जा रहा है, तो UV2 का डेटा इसमें ओवरलैप हो जाएगा, फिर UV2 और ज़्यादा लेट हो रहा है UV3, तो UV3 इस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो 0.5 ये 577 माइक्रो सेकेंड पे ओवरलैपिंग जितना डिले हो रहा है उतना हो जाएगा, तो इतना डाटा मेरा लास्ट हो जाएगा। तो ये मेरा इंटरफेरेंस होगा, ये डिले जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। तो और लास्ट वाले का डिले की वजह से लास्ट में डाटा कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक फ्रेम का ड्यूरेशन जो है वो 4.6115 मिली सेकेंड ही है, तो उतना ही वो सिंक्रोनाइज करेगा। तो बाकी जो लेट्स आएगा स्टार्टिंग और एंड मेरा 4.615 मिली सेकेंड ही होना चाहिए। तो इसमें ये दिक्कत आ रही है कि अगर मेरा डिले हो तो सभी में सेम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि UV1 जो है वो थोड़ा डिले ज़्यादा करके भेजे, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है वो कम डिले करके भेजे, जो सबसे ज़्यादा है वो बहुत ही कम डिले करके भेजे। तो मेरा जो रिसीव एंड पे होगा इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसका जो है जो टाइम स्लॉट इसको मिल रहा है वो इससे ओवरलैप नहीं करेगा, इसका टाइम स्लॉट इससे ओवरलैप नहीं करेगा, एक कांस्टेंट डिले रहेगा। तो मेरा ये इस फॉर्म में आपको ये BTS पे आपको रिसीव होगा, तो उसमें आपका जो टाइम स्लॉट के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है वो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसके उस पर्पज़ के लिए क्या करता है ये टाइमिंग एडवांस जो है वैल्यू एक जो है वो ट्रांसमिट करता है हर UV को। तो वो किस कंसेप्ट करता है, जैसे हम इस बताए थे कि 3 बिट्स 50 ये टोटल मिला के जो भी है सारे बिट्स हो जा रहा है मेरे 156.25 बिट्स, कितने ड्यूरेशन में 0.577 मिली सेकेंड में। तो एक बिट का ड्यूरेशन कितना हुआ, अगर 156.25 बिट्स 0.577 मिली सेकेंड में हो रहा है, तो 1 बिट्स जो है 0.577 डिवाइड बाई 156.25 मिली सेकेंड, मतलब 0.00369 मिली सेकेंड में ट्रांसमिट होगा एक बिट। तो एक बिट का ट्रांसमिशन का टाइम क्या हो रहा है 3.69 माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा कि 2G नेटवर्क में हम TA देखते हैं, जीरो भी दिखाता है 1 2 3 4 5 6, ये मैक्सिमम जो है आप ज़्यादा आप 10-20 तक दिखने को मिलता है, लेकिन ये एक्चुअल में 0 से लेके 63 तक डिफाइन होता है, जो मैक्स TA की वैल्यू 63 हो सकती है। ये 63 जो 0 1 2 3 जो हमें दिखाता है वो नंबर ऑफ बिट्स दिखाता है, कितना बिट्स उसको डिले करके भेजना है। तो उसे वो डिले कैलकुलेट कर लेता है कि कितना वो डिस्टेंस BTS से है। तो ये जो 0 to 63 है ये एक्चुअल में बिट्स दिखाता है, ये यूज होगा टाइमिंग एडजस्टमेंट के लिए। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मिनिमम जो वैल्यू है 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग जो डिले है वो 3.69 है, इंटू 0 हो जाएगा। अब मैक्स डिले क्या हो सकता है, वो 63 बिट्स है, मैक्स डिफाइन है, तो 63 में 3.69, क्योंकि एक बिट का डिले है 3.69 माइक्रो सेकेंड। तो टोटल मिला के डिले हम देख रहे हैं 232.47 माइक्रो सेकेंड हुआ। तो ये राउंड ट्रिप डिस्टेंस का डिले है, कितना डिले वो होगा। तो राउंड ट्रिप का डिस्टेंस का डिले इतना है, तो कितना राउंड ट्रिप का डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम उसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 232.47 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 300 हो गया, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड में है। तो टोटल मेरा आ जा रहा है इतना मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट किए 69.74 किलोमीटर।
तो ये राउंड ट्रिप डिस्टेंस आया, तो मेरा मैक्स सेल रेडियस कितना हो सकता है इस TA63 के अकॉर्डिंग जो है, इतना टाइमिंग एडजस्टमेंट वो कर सकता है। तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 34.87 किलोमीटर, मीन्स अप्रॉक्स जो है मेरा 2G में 63 TA के करस्पॉन्डिंग 35 किलोमीटर या 34.87 किलोमीटर तक मेरा सेल रेडियस हो सकता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि TA मेरा 2 मिल रहा है तो कितना हम सेल से डिस्टेंस पे होंगे, मेरा सेल रेडियस क्या होगा उस समय जो है, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 TA की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये 63 TA की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई 34.87। तो 34.87 को 63 से डिवाइड कर दिए तो लगभग ये 551 मीटर आ रही है। तो मतलब मेरे एक TA की वैल्यू 551 मीटर है। वैसे हम नॉर्मली एक TA की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि एक बीट का ड्यूरेशन, मतलब एक TA का जो है 3.69 है, तो 3.69 में हम स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मेरा यही सेम चीज़ आ जाएगा 551 मीटर। तो हम देखें कि मेरा 2G में जो टाइमिंग एडवांस दिखा रहा वो बीट की बात कर रहा है, उस बीट के से हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि हम कितने डिस्टेंस पे हैं। हम नॉर्मली सभी लोग जानते थे पहले से कि 500 मीटर होता है, लेकिन 500 मीटर आता कहाँ से है? 500 मीटर नहीं, वो एक्चुअल में 550 या 551 मीटर होती है वैल्यू। तो आज हम जाने 2G के टाइमिंग एडवांस के बारे में। थैंक यू।